वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल के हवाले से कुछ डिस्कशन यहाँ आपके सामने आज हम यहाँ पर करेंगे। एक तो आप सब जानते हैं कि जो इस खित्ते में जो सिचुएशन करंटली चल रही है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर बहुत ही जिसे कहते हैं कि नाजुक है और बहुत मुश्किल वक्त यहाँ पर खिते पाया हो। तो हम सबसे पहले तो ये दुआ करेंगे कि यहाँ पर अमन कायम हो और सारी चीजें जो बेहतर तरीके से हैंडल हो। लेकिन उसको देखते हुए आप जानते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि उनके जो चीजें हमारे सामने यहाँ पर आ रही हैं कि वहां पर उनकी गवर्नमेंट जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो एयर स्पेस है वो भी बंद है। फ्लाइट्स का जो है मुश्किल है, आना जाना ट्रैवल मोस्ट मुश्किल हो गया है दुनिया में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो पावर है और फ्यूल वगैरह का भी आपके सामने जो सारी चीजें आपके सामने, क्योंकि क्राइसिस भी आपके सामने बढ़ चढ़ कर आ रहा है, तो सारी चीजें आप उनको मद्देनजर रखें तो चीजें बड़ी टफ है और स्मूथ गोइंग नहीं है और किसी ने भी उसको फोर्स ही नहीं किया था। अगर हम चंद महीने पहले देखें जब ये सारा हमारे सामने चीजें होनी थी पीएसएल वगैरह के हवाले से, तो हमने ये देखा कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्लेयर्स कुछ पुल आउट कर रहे हैं पर्सनल रीजन की वजह से। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। देखें, अगर किसी प्लेयर ने कमिट किया है और उसकी कोई इंजरी है, जो आप जानते हैं कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां पर वो प्लेयर के आने में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि वहां पर उनकी स्टेट लेवल, उनका बोर्ड, तो वो बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर उनको वहां से फिटनेस क्लियरेंस मिलती है तो ही वो आ सकते हैं। तो ये तो एक चीज है कि अगर उनकी फिटनेस का इशू है या उनका कोई अगर जेन्युइन पर्सनल रीजन है इस सिचुएशन के हवाले से जो चल रही है खिते में, तो वो भी एक वो चीज है। तो आप उनको, या कोई फैमिली कमिटमेंट है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो ठीक है भाई, सबकी अपनी रीजन है। अगर तो पर्सनल रीजन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर वो यहाँ पर आपके साथ कमिट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद पहले पर्सनल रीजन बता के जाके फिर आपको दूसरी लीग में खेलते हुए नजर आते हैं, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो उसके हवाले से आपको एक सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से बनाना चाहिए कि जब आपको उसको इन्फोर्स करना पड़े तो वो बेहतर तरीके से हो। और आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि लोग आपके साथ ऐसा ना करें। हमने देखा कि कॉर्बिन बॉश ने पिछले साल ऐसा किया था, उसके बाद हमने देखा कि उसने माफी भी मांगी थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उनको पहले तो प्लेयर्स को जो ऐसा करें उनको बैन कर दें पीएसएल में। फिर दूसरी बात ये, उनके खिलाफ सख्त सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए अगर तो वो वॉयलेट कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। पर्सनल रीजंस ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। सारे फैंस को भी यही कहूंगा कि वो कुछ लोग फ्रेंचाइजीज पे चढ़ रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है इन सारी चीजों को देखे। देखे ना फ्रेंचाइजी ने ये सिचुएशन क्रिएट की है, ना हमने क्रिएट की है, ना पीएसएल मैनेजमेंट ने क्रिएट की है। ये जो सारी गंदगी है जिनने क्रिएट की हुई है, ये आप जानते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जिसे कहते हैं कि ये दिमागी एक तवाजुन अपना खो बैठा है और वो ये सारी हरकतें कर रहा है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ये इसराइल जो सबसे बड़ा नासूर है इस दुनिया के लिए, ये उन्होंने ये हम पे सारी चीजें मुसल्लत की हुई, तो उनकी वजह से सारी सिचुएशन हो रही है। तो जो फैंस की कुछ में समझ नहीं आ रही कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ कि कुछ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे अगर हम बात करें तो वहां पर वो जो टीम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको टैग करके और उनको कह के अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो यही चीज कहेंगे और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो उनके हाथ में चीज है कंट्रोल कर सकते हैं वो वही वो कर रहे हैं कि अगर कोई प्लेयर नहीं आ रहा तो उसकी बेहतर रिप्लेसमेंट इस अभी इन कंडीशन में रिप्लेसमेंट के लिए भी आप देखें तो कोई ट्रैवल करेगा, कंफर्टेबल होगा तो ही वो आएगा ना। तो वो सारी चीजें आप उनको उस चीज का भी मार्जिन दे। फिर हमने देखा कि सारी चीजें डेवलपमेंट होते होते भी हमें ये भी पता है कि फ्यूल क्राइसिस भी है मुल्क में और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले ये बादल मंडरा रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको शायद पीएसएल पोस्टपोन करनी पड़े या थोड़ा उसको आगे लेके जाना पड़े। तो हमने ये देखा कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर, उसमें ये पता चला कि ये पीएसएल तो अपने टाइम पे होगी, यानी कि 26 मार्च ही कंटिन्यू होगी। लेकिन जो क्राउड, पहले हमने देखा था कि स्टेडियम्स मुख्तलिफ स्टेडियम्स में होनी थी और क्राउड के साथ होनी थी। अब ये फैसला होगा कि सिर्फ दो स्टेडियम्स में ये होगी, यानी कराची और लाहौर में ये पीएसएल कंडक्ट होगी। और वहां पर भी बिहाइंड क्लोज डोर्स एज ऑफ नाउ हमें ये पता चल रहा है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि बिहाइंड क्लोज डोर्स वो ये करवाएंगे पीएसएल। और साथ में बाकी सारी चीजें उन्होंने बताई है कि क्या क्या चीजें हैं इस टाइम पर जिस तरीके से चल रही हैं। तो अभी तक आपको ये पता है कि जो बिहाइंड क्लोज डोर होगी तो ऑब्वियसली फैंस उस तरीके से वहां पर नहीं जा पाएंगे मैचेस देखने। फिर जिस तरीके से आपको पता है कि इसके अलावा फैसलाबाद, पिंडी और मुल्तान और पिशावर यहाँ पर मैचेस होने थे, तो वो भी अब उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उनके फैंस और ज्यादा जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो वहां पर जाके अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन सारी सिचुएशन इस टाइम आपके सामने है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हो रही हैं। तो अभी तक आपके सामने जो अपडेट है वो ये है कि एज ऑफ नाउ
पीएसएल अपने टाइम पे ही होगी, लेकिन सिर्फ 2 स्टेडियम में होगी, पेशावर और कराची और लाहौर में। और वहां पर अगर आपको ये बताएं कि बिहाइंड क्लोज डोर्स होगी, अभी तक ये बात है कि फैंस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ बातें ये भी आ रही है कि मे बी आपको कुछ दिनों में, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, होप ये करें कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, तो मे बी आपको कुछ और एक जिसे कहते हैं मिडिल ग्राउंड वाली चीज नजर आएगी, जहां पर आपको कुछ फैंस को अलाउ किया जाए या कुछ इस तरीके से चीजें आगे तक लेके जाया जाए। लेकिन आपको ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, आप करंटली सिचुएशन को देखें जो चल रही है, तो इससे भी बुरी हो सकती है, खुदा ना खास्ता अगर चीजें एस्केलेट करती हैं और चीजें और आगे खराबी की तरफ जाती हैं। तो सबसे पहले तो दुनिया में अमन और दुनिया में और खिते में अमन और मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए और करना चाहिए कि सारी चीजें सही सलामती से खैर सलामती से हो जाए, ताकि सब लोग सेफ रहें। उसके बाद ही सारी चीजें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो करंटली मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें हैं। इससे पहले भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि प्लेयर्स कुछ पुल आउट कर रहे हैं पर्सनल रीजन की वजह से। एक प्लेयर का सबको पता है, ब्लेसिंग मुजरबानी, उनको साइन किया था वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसने वॉयलेट किया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दासुन शानाका की बात चल रही है, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए अगर वो ये कर रहे हैं। जो जो वॉयलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और उनको लताड़ें, आप उनका हक, आपको पूरा हक है कि फिर उनको आप लताड़ें, और उनको ये चीज बतानी चाहिए कि वो किस तरीके से पैसे के पीछे भूखे बन के वो इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी की पर्सनल रीजंस हैं, कुछ ट्रैवलिंग कंसर्न्स हैं या बाकी सारी चीजें, जो भी पर्सनल चीजें हैं, अगर वो उसकी वजह से नहीं आ रहे, तो आप उनको रिस्पेक्ट करें कि वो उनका भी एक डिसीजन जो है वो, आप करंटली चीजों को देखें तो लार्जर पर्सपेक्टिव में उनका डिसीजन फिर भी समझ आता है। तो ये चीजें इस तरीके से चल रही हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बताएंगे। अभी तक की अपडेट इतनी थी। शेड्यूल के हवाले से कि उनको एक तो शेड्यूल नया शेड्यूल उन्होंने जारी किया, क्योंकि वेन्यूज चेंज हुए। इसके साथ हमने देखा है कि इससे पहले आपको पता है कि इस साल जो है सिर्फ 44 मैचेस होंगे, और वो मैचेस इस तरीके से होंगे कि 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। तो अब वो ग्रुप्स भी चेंज हुए। सबसे पहले मैं आपको नए ग्रुप्स बता दूं किस तरीके से। तो नए ग्रुप्स के हवाले से आपके जो अपडेट ये है कि ग्रुप 1 जो होगा उसमें पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स होंगे। जो ग्रुप 2 होगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज की जो टीम है वो शामिल होंगी। अब ये अगर आप देखें तो ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बताया कि ग्रुप क्यों बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशावर ज़ल्मी की एग्जांपल लेंगे, ग्रुप 1 में है, तो पेशावर ज़ल्मी अपने ग्रुप में 2-2 मैचेस खेलेगी, यानी कोयटा ग्लैडिएटर से, कराची किंग्स से और लाहौर कलंदर से उनके 2-2 मैचेस होंगे। अपने ग्रुप से हटके जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप 2 के साथ उनका एक मैच होगा। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका एक मैच होगा, मुल्तान सुल्तान के साथ उनका एक मैच होगा, और हैदराबाद किंग्समैन और पिंडी के साथ उनका एक मैच होगा। तो इस तरीके से इस मरतबा 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। अपने ग्रुप में जो भी टीम होगी वो 2-2 मैचेस खेलेगी, और जो दूसरे ग्रुप में होगा उससे वो एक मैचेस खेलेगी। तो ये भी चेंज कर दी गई। इससे पहले ग्रुप भी थे, अब यह लोकेशन भी आप जानते हैं कि वेन्यू तो चेंज हुआ है, तो ग्रुप भी चेंज कर दी गए। तो ये भी एक मैंने कहा मैं आपको अपडेट देता चलूं। तो एज ऑफ नाउ शेड्यूल में सिर्फ ये चेंजेस आएंगे, ग्रुप्स चेंज कर दिए गए हैं। और साथ हमने देखा है कि एक और चीज ये हुई है कि उन्होंने 2 ही वेन्यूज पे रखा है, कराची और लाहौर पे, और बाकी शेड्यूल आपके पास एज इट इज है। तो जो भी जिस तरह मैंने कहा कि ऑन गोइंग चीजें हैं, जैसे भी कोई अपडेट हमारे पास आएगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।